प्रोजेक्ट फेज 2 लॉन्च करने की तैयारी। फेज 2 में 70 अरब रुपए की 8,779 स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 की लॉन्चिंग का इफ्तिताह वज़ीर आला मरियम नवाज खुद करेंगी। फेज 2 30 जून से शुरू होकर आइंदा साल 30 जून को मुकम्मल होगा। अहम खबर है जिस बारे आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 लॉन्च करने की तैयारी। फेज 2 में 70 अरब रुपए की 8,779 स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 की लॉन्चिंग का इफ्तिताह वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। आपको इसके साथ साथ बताएं, फेज 2 30 जून से शुरू होकर आइंदा साल 30 जून को मुकम्मल होगा। फेज 2 30 जून से शुरू होकर इस साल और अगले साल 30 जून को मुकम्मल होगा। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा तफसीलात बारे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 का मामला है और इसकी लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 70 अरब की 8,779 स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। आगाज में सूबाई बजट 2025-26 की मंजूरी के बाद होगा। फेज 2 की लॉन्चिंग का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 का तरक्याती पैकेज बजट 2025-26 की मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज 2 30 जून से शुरू और आइंदा माली साल 2026-30 जून को मुकम्मल होगा। फेज 2 से लाहौर की बाकी रह जाने वाली बागा, अल्लामा इकबाल और अजीज भट्टी जोन में तरक्याती काम जो है मुकम्मल करवाए जाएंगे। लाहौर की 8,779 स्कीमों में सीवरेज, वाटर सप्लाई और गलियों की पुख्तगी की स्कीमें फेज 2 में शामिल की गई हैं। फेज 2 में 312 किलोमीटर तवील सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जाएगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 335 किलोमीटर तवील वाटर सप्लाई लाइन भी फेज 2 का हिस्सा होंगी। फेज 2 पर अमल दरामद के आगाज के लिए रवा माली साल में जो है ई टेंडिंग करवा दी गई है, जबकि ई टेंडिंग के वर्क आर्डर बजट की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे। 137 अरब रुपए की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 को मुकम्मल करने के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। वज़ीर बल्दियात ईशान रफ़ी का कहना है कि ये 30 जून को जो है बाकायदा तौर पर फेज 1 की डेडलाइन मुकम्मल कर दी जाएगी, जबकि फेज 2 तरक्याती पैकेज जून के बाद शुरू करवाया जाएगा। आपका शुक्रिया इमरान। 29 अजला में 3,500 से ज्यादा आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग मुकम्मल। सख्त मॉनिटरिंग करने वाले 92 मुंतखब असातिज़ा को एक एजाज़ी तनख्वाह देने का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अकाउंट ऑफिस को एक इजाफी तनख्वाह जारी करने का हुक्म दे दिया। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। 29 अजला में 3,500 से ज्यादा आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग मुकम्मल। सख्त मॉनिटरिंग करने वाले 92 मुंतखब असातिज़ा को एक एजाज़ी तनख्वाह देने का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अकाउंट्स ऑफिस को एक इजाफी तनख्वाह जारी करने का हुक्म भी दे दिया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। 29 अजला में 3,500 से ज्यादा आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग मुकम्मल। सख्त मॉनिटरिंग करने वाले 92 मुंतखब असातिज़ा को एक एजाज़ी तनख्वाह देने का ऐलान किया गया है और महकमा स्कूल एजुकेशन ने अकाउंट ऑफिस को एक इजाफी तनख्वाह जारी करने का हुक्म भी दे दिया है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से गुज़श्ते जिला में कायम 3,500 से ज्यादा आफ्टरनून स्कूलों की मॉनिटरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सख्त मॉनिटरिंग करने वाले 92 मुंतखब असातिज़ा को एक इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अकाउंट ऑफिस को एक इजाफी तनख्वाह जारी करने का जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ज़राए का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने मॉनिटरिंग की नाक़िस रिपोर्ट पर सैकड़ों आफ्टरनून स्कूल जो है वो बंद करने का गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि इनमें बोगस असातिज़ा जो है और उसके साथ साथ एनरोलमेंट शो की जा रही थी। तो इस मॉनिटरिंग रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे स्कूल जो है वो बंद किए जाएंगे। मुंतखब असातिज़ा ने बगैर सरकारी गाड़ी और अपनी मदद आपके तहत मॉनिटरिंग का काम मुकम्मल किया है। बेहतरीन और सख्त SOPs के मुताबिक मॉनिटरिंग करने पर असातिज़ा को एजाज़ी तनख्वाह देने का ऐलान किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। पंजाब का नया बजट ड्राफ्ट तैयार, मगर किसानों को ताहाल माली साल 2023-24 का सेस फंड भी ना मिल सका। कमात की पैदावार और बढ़ाने के लिए सेस फंड की 20 अरब से ज्यादा की रकम गैर कानूनी तौर पर रोके जाने का इंकशाफ है। आपको बताएं, महकमा खजाना ने किसानों की रकम जारी न की। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2024-2025 ने सारा भांडा पोड़ दिया है। ये रिपोर्ट के मनासिब आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब का नया बजट ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, मगर किसानों को ताहाल माली साल 2023-24 का सेस फंड अभी तक मुकम्मल नहीं मिल सका। गन्ने की तरक्की के लिए सेस फंड की 20 अरब रुपए से ज्यादा रकम गैर कानूनी तौर पर रोकने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2024-25 ने भांडा फोड़ दिया है। महकमा खजाना पंजाब ने
गन्ने की तरक्की के लिए मुख्तलिफ सेस फंड के 20 अरब 33 करोड़ 50 लाख रुपए रोक रखे हैं, ये कहना है ऑडिट रिपोर्ट का। जबकि ऑडिट रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि कैन कमिश्नर ने 50 अरब से जायद सेस फंड में से 20 अरब से जायद रकम महकमा खजाना को जमा करवाई, जबकि महकमा खजाना से 20 अरब की जायद रकम जो है वो किसानों को जारी नहीं की। जबकि पंजाब गन्ने की तरक्याती सेस कवायद 1964 की खिलाफ वर्जी की गई है, ये भी लिखा गया है ऑडिट रिपोर्ट में। जबकि ऑडिट रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि महकमा खजाना ने गन्ने की तरक्की के लिए इकट्ठा किया गया अरबों रुपए का फंड मुतलका DEOs को जारी नहीं किया। कवायद के मुताबिक ये फंड जिलाई सतह पर तरक्याती मनसूबों पर खर्च होना था। जबकि रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि महकमा खजाना पंजाब DAC इजलास में तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। ऑडिट रिपोर्ट में सेस फंड जल्द अज जल्द जारी करने की तजवीज भी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया हमजा आपका। हीट वेव की जारी लहर 20 जून तक रहने का इम्कान। 13 जून को मुल्क के बलाई इलाकों में एक सिस्टम की आमद मुतवक्के। मुमकिन सिस्टम की आमद से पंजाब में गर्मी की शिद्दत में वक्ती कमी आ सकती है। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से, जो इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल जी, हम इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ साहब के साथ मौजूद हैं। कुछ बात करते हैं इस हीट वेव की, कुछ बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है। बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब। ये हीट वेव तो काफ़ी तवील होती हुई दिखाई दे रही है। जी, अगर हम बात करें गर्मी की तो इस टाइम मुल्क के बेशतर इलाके जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में है और गर्मी का ये सिलसिला, बल्कि शदीद गर्मी का ये सिलसिला 20 जून तक एक्सपेक्टेड है कि वो मुल्क के बेशतर हिस्सों में जारी रहेगा। इसके बाद एक प्री मानसून सिस्टम है जो मुल्क के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। उसकी वजह से तवक्को की जाती है कि जो टेम्परेचर है इनमें ब्रेक आ जाए। अच्छा अजीज़ साहब, ये एक शुनीद थी कि शायद 13 जून को कोई एक सिस्टम एक्सपेक्टेड है, उसके कुछ मुल्क के बालाई इलाकों में, तो शायद उसके कुछ असरात पंजाब के मैदानी इलाकों पर भी मुरतब हों। सही कह रहे हैं, वो वीक वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है जो कि मुल्क के नॉर्थ और एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। उसका असर मुल्क के बाकी हिस्सों बिलखसूस पंजाब और सेंट्रल पंजाब पर इस तरह होगा कि जहाँ पर डस्ट स्टॉर्म वगैरह चलने के इम्कानात बन जाएंगे। तो उससे कोई टेम्परेचर के बढ़ने की रफ्तार में तो कमी आ सकती ना? हीट वेव तो कंटिन्यू रहेगी 20 जून तक, लेकिन ये है कि उसमें 1-2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएंगे। अच्छा सर जी, ये मामूल की बात है जून में? जून में इसी तरह है, मामूल की बात तो इसे नहीं कह सकते। आजकल जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर जा रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो है वो नमूदार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। हम तो बड़े खुश हो रहे थे जी कि 13 जून को एक सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों में मुतवक्को है, उसके कुछ असरात इधर भी मुरतब होंगे, लेकिन बताया ये गया है कि किसी हद तक तो असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि हीट वेव का ख़ात्मा हो जाएगा तो जनाब ये खुश फहमी दिल से निकाल दीजिए और ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा कि 20 जून तक इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जी, शदीद गर्मी में बिजली की तलब में मुसलसल इजाफा। लेस्क्यू के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियों की भरमार, ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। लेस्को रीजन में रोजाना की बुनियाद पर औसत 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी में तलब में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही शहर में तकनीकी खराबियों की भरमार है। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना जो है मामूल बनता जा रहा है। लेस्को जराये के मुताबिक लेस्को रीजन में इस शदीद गर्म मौसम में रोजाना की बुनियाद पर औसतन 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो खराब हुए हैं। लेस्को का अमला बेशतर ट्रांसफार्मर अपने तौर पर जो है वो प्राइवेट मैकेनिकों से रिपेयर करवा रहा है। जराये का कहना है कि ट्रांसफार्मर जलने से मुतासरा इलाका घंटों बिजली से महरूम रहता है। स्टाफ की शदीद कमी के बायस शिकायत का बरवक्त मसाला भी जो है वो मुमकिन नहीं रहा। जराये के मुताबिक लेस्को की बिजली की तलब दिन के औकात में 3500 मेगावाट से तजावज कर दी है, जबकि रात के औकात में तलब 4500 से 5000 मेगावाट से भी जो है वो जायद हो जाती है। सिस्टम ओवरलोड होने के बायस तकनीकी खराबियों की शिकायत में रोज इजाफा हुआ। जी बहुत शुक्रिया फहद। वसा इंतजामिया की नाकिस मनसूबाबंदी से लाहौर में पानी का बहरान, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद पानी की शदीद किल्लत, मुख्तलिफ इलाकों के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इब्राहिम कॉलोनी, बागबानपुरा, नसीराबाद, समनाबाद में पानी की फरहमी मुअत्तल। गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, करीम ब्लॉक मार्केट में पानी की किल्लत पर मकीन सराप एहतजाज हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताएगा इस एहतजाज बारे।
शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद लाहौर में पानी की किल्लत का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है और शहरी बूंद बूंद को तरस चुके हैं। लाहौर न्यूज के सर्वे के मुताबिक लाहौर के इलाका इब्राहिम कॉलोनी, बागबानपुरा पानी की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। वासा की जानिब से पानी की फराहमी सिर्फ दावा ही साबित हुआ। गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, क्रीम ब्लॉक मार्केट और समनाबाद में भी पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है, जिस पर शहरी एहतजाज कर रहे हैं। आज पक्की टट्टी, समनाबाद, LOS रोड पर पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहरे किए गए, जबकि नसीराबाद में भी शहरियों ने पानी ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। हीट वेव के दौरान पानी की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जैसे ही PDMA की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया था कि हीट वेव है, तो उस वक्त वासा ने पानी की फराहमी 14 घंटे तक करने का ऐलान किया, जो महज ऐलान कागजी निकला। इस वक्त लाहौर के कई इलाकों में शहरियों को रोजाना 4 घंटे पानी मुयस्सर आ रहा है और गर्मी में पानी ना मिलने की वजह से शहरियों का पारा भी हाई होता जा रहा है। वासा इंतजामिया की नाकस मनसूबाबंदी से लाहौर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इस वक्त भी गली मोहल्लों में लोग बाल्टियां और कनस्तर उठाए पानी की तलाश में सरगर्दा के बावजूद भी वासा का कोई नुमाइंदा मुतासरा इलाकों में नहीं पहुंच रहा। शहरियों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि पानी की फराहमी फौरी तौर पर यकीनी बनाई जाए। पक्की टट्टी, समनाबाद, LOS और मुल्हिका इलाकों में पर आज लोगों की तरफ से एहतजाज करते हुए वासा के दफ्तर पर भी